जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हे कृष्णा, कहाँ से लाऊं वो लफ्ज़ जो सिर्फ तुझे सुनाई दे, कहाँ से लाऊं वो लफ्ज़ जो सिर्फ तुझे सुनाई दे। दुनिया देखे चांद को मुझे तो सिर्फ तू दिखाई दे, दुनिया देखे चांद को मुझे तो सिर्फ तू दिखाई दे, मुझे तो सिर्फ तू दिखाई दे। आज नहीं तो कल आने वाली हमारी बारी है, पता है हमें। आज नहीं तो कल आने वाली हमारी बारी है। हमारे प्राणों के रक्षक खुद सुदर्शन चक्रधारी हैं, हमारे प्राणों के रक्षक खुद सुदर्शन चक्रधारी हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जो आपकी ज़िंदगी बदलने में आपकी सहायता करेगा और आपको हर एक वो मंजिल देके जाएगा जो आप भगवान कृष्णा से पाना चाहते हैं। दोस्तों, जो प्रयास करते हैं उन्हें तो उनकी मंजिल मिल ही जाती है, फिर भी अगर जो प्रयास के साथ कृष्णा के नाम को जपते हैं उनकी सहायता खुद ये सुदर्शन चक्रधारी करता है, खुद ये सुदर्शन चक्रधारी करता है। तो दोस्तों, आप भी अगर कृष्णा का साथ पाना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने 3 सुदर्शन चक्र आप देख रहे हैं, उनमें से एक सुदर्शन चक्र को आपको छूना है और आज का संदेश भी जान लेना है। तो दोस्तों, मैं ये आशा करती हूँ कि आपने एक सुदर्शन चक्र छू लिया है और एक सुदर्शन चक्र को चुन लिया है। तो चलिए जानते हैं आज कृष्णा आपसे क्या कहते हैं। तो जिन्होंने 2 नंबर का सुदर्शन चक्र चुना है उनसे कृष्णा कहते हैं, अरे अगर तू गलत नहीं है, तूने कुछ गलत काम किया ही नहीं है, तो खुद पर गुस्सा क्यों करता है, हमेशा रोता क्यों रहता है। अरे रोना छोड़ दे, गुस्सा करना भी छोड़ दे और लोगों को कुछ साबित करने का प्रयास भी छोड़ दे। बस तू सही है ना, तो शांति से बैठ और समय की राह देख। जो व्यक्ति तेरे साथ जैसा जैसा कर रहा है उसे उसकी सजा बराबर मिलेगी और वो भी सूद समेत मिलेगी। बस तू तेरे कान्हा पर भरोसा रख, तेरे खुद के अच्छे कर्मों पर भरोसा रख। बस इतनी सच्चाई के साथ जीना सीख ले कि जब कोई कहे ना कि तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, तो वो दुआ बन जाए बद्दुआ नहीं, वो दुआ बन जाए बद्दुआ नहीं। अरे अगर तेरा दिल सच्चा, कर्म अच्छा, तो बाकी सब इस मुरलीधर की इच्छा, बाकी सब इस मुरलीधर की इच्छा। दोस्तों, जिन्होंने 1 नंबर का सुदर्शन चक्र चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी आशा नहीं खोता, क्योंकि वो सदैव सत्य की अंतिम विजय में विश्वास रखता है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीत, क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीत, बुराई को अच्छाई से जीत, कंजूसी को दरिया दिल से जीत और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीत, असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीत। मन और शरीर दोनों के लिए सेहत का एक ही रहस्य है और वो ये है कि जो बीत गया उस पर दुख ना कर, भविष्य की ज्यादा चिंता मत कर और किसी खतरे की आशा मत कर, किसी खतरे की आशा मत कर, बल्कि मौजूद क्षण में और ईमानदारी से जीना शुरू कर दे, बल्कि मौजूद क्षण में और ईमानदारी से जीना शुरू कर दे। तेरा सबसे बड़ा शत्रु तुझे उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तेरे खुद के बेपरवाह विचार तेरा नुकसान करवाते हैं। लेकिन एक बार तू तेरे बेपरवाह विचारों को छोड़ देगा तो सच में तू जिंदगी खुशहाल तरीके से जीना भी सीखेगा। क्रोध कभी नहीं जाएगा जब तक कि क्रोध के विचारों को मन में रखा जाएगा। जैसे ही क्रोध के विचारों को भुला दिया जाएगा, वैसे ही क्रोध अपने आप गायब हो जाएगा
और अगर तू क्रोध को गायब करना चाहता है तो तुझे ही प्रयास करना होगा, तुझे ही उन विचारों को भूलना होगा। अरे क्रोध को मन और दिमाग में पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरों के मरने की अपेक्षा करने समान होता है, और जो तू सोचता है वैसा ही महसूस करता है, तू वैसे ही बनता है और उसी का निर्माण होता है। इसलिए क्रोध को छोड़ दे और शांति को अपना ले, और शांति पाना चाहता है तो मेरे शरण में आ जा। मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 3 नंबर का सुदर्शन चक्र चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, सेवा सबकी करना मगर आशा किसी से मत रखना। सेवा सबकी करना मगर आशा किसी से मत रखना, क्योंकि सेवा का सही मूल्य बस तेरा ये कान्हा दे सकता है, कोई मनुष्य नहीं। और तेरी पीड़ा और दुख दर्द इन सब के लिए संसार को दोष कभी मत देना। अरे तेरे मन को ही तू समझा देना कि तेरे मन का परिवर्तन ही तेरे दुखों का अंत कर सकता है। इसलिए दूसरों में परिवर्तन लाने से अच्छा तेरे मन को परिवर्तित करना सीख, तभी तुझे सुखों की प्राप्ति होगी। जीवन के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बातें मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना, मौन को तोड़ना अनिवार्य हो जाता है। जब तू मुझसे जुड़ जाएगा तो शुरू में तेरी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग इसे मेरी कृपा समझते हैं, और जो इसे मेरी कृपा समझकर अपना लेते हैं वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, और फिर उसके दुख और दर्द मैं अपना लेता हूँ और अपने आप उस व्यक्ति के सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। एक बात याद रखना, किसी भी चीज में क्या करना है ये सिर्फ और सिर्फ तेरे ही हाथ में होता है, लेकिन इसका अंजाम क्या हो सकता है वो तेरे हाथ में नहीं, वो तो बस तेरे परमात्मा के हाथ में है, तेरे इस कृष्णा के हाथ में है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, तू बस प्रयास कर, अंत तक कोशिश कर। तेरे कोशिश को अंजाम देने का काम मैं खुद करूँगा, मैं खुद करूँगा। तू कभी डरना नहीं, तू कभी घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का संदेश आपने सुना होगा, तो कृष्णा ने हमें बहुत ही अच्छी बातें सिखाई हैं। हम बस मेहनत कर सकते हैं, मेहनत का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो खुद कृष्णा ही तय करता है हमारे कर्मों के अनुसार। और अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हम कड़ी मेहनत करते हैं और साथ में कृष्णा का नाम जपते हैं, तो हमें हमारी मेहनत का फल मिल ही जाता है, क्योंकि कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। हर एक प्रार्थना को कृष्णा बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और उनकी कृपा भी अपने भक्तों पे बरसाते हैं। बस भगवान कृष्णा पे भरोसा रखिए और कृष्णा कृष्णा बोलते रहिए। कृष्णा जी की कृपा सब पे होके ही रहेगी। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।